बिल्कुल नहीं। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। वी आर टीम तक नहीं भेज रहे बल्कि वो तो एक दूसरा वो स्पोर्ट्स है। एटमी ताकत तो हम रखते हैं फिर भी। क्या बात है, एटम बम के आगे कुछ नहीं बनाना। बिल्कुल ऐसे ही है। कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये सिर्फ पक्सडी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा नहीं, ये वो सियासतदानों की वजह से हुआ था क्या ये जो 93,000 हुए थे वो लोग जो अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता और तुम कहाँ पे चलाओगे? छोड़ो, हमारे ना हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या? अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा हमें क्या मिलेगा? पैसे नहीं, हमें तो नहीं मिलेंगे ना। जिन्होंने बनाए हैं जिन्होंने बेच रहे हैं उनको मिलेंगे। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मिलिट्री, पुलिस, civilians are protesting against the Pakistan state just because we have no good relationship with Afghanistan as well as with India. तो जब तक आप डिप्लोमेसी भी बिलीव नहीं करेंगे आप स्टेट को कभी अभी आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी इज़ द क्रूशियल फैक्टर टू बिकम अ प्रॉस्परस एंड टू बिकम अ पीसफुल स्टेट। तो अभी जो है ना आप खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, पुलिस मर रही है, हर रोज़ मर रही है। हमारे हमारे की मरवत से हूँ हर दूसरे और तीसरे दिन, बल्कि आए रोज़ हम मर रहे हैं, पुलिस हमारी मर रही। पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती खैबर पख्तूनख्वा में, सो हाउ विल दी प्रोटेक्ट? आज खबर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है? देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं ठीक हो होगा। गया। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो, ठीक है। अब उसने पनाह दी है, आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था, ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है, बंगालियों की हर चीज़ वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? और सैलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका ऊपर दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह अब हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, ज़मीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। अभी भी उनका मुंह उनसे ही लगना है। हाँ, इनसे पहले बात है, आप क्या कहेंगे ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो क्राइसिस चल रहे हैं? यार दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया। अच्छा, क्योंकि जो हमारा 80% जो इकोनॉमिकल था वो बांग्लादेश से आता था, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं रहे थे। जब मुजीबुर रहमान वहाँ से पास हो गया तो हमने उसको गवर्नमेंट नहीं दी, हमने यहाँ पर अच्छा वो तो कर दिया। वो जब आज़ाद हो रहे थे तो हमने वहाँ पर इतने वो कर दी, जुल्म कर दी, लोगों को जख्मी कर दिया, लोगों ये औरतों के वो गलत काम उसके साथ कर दिया। 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। अच्छा, वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते लोग? ये सिर्फ पक्सडी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा नहीं, ये सियासतदानों की वजह से हुआ था। क्या ये जो 93,000 हुए थे
वो लोग जो अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट हो गई। मशरक़ी पाकिस्तान सबसे आगे था, सबसे आगे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आज उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। तो अब बांग्लादेश कहते हैं ना ये कंगलादेश बनने वाला है। यार मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि चलो वो हो गया सियासतदानों की वजह से ना, शेख हसीना वगैरह की वजह से, लेकिन उसके जो अवाम है वो मेहनती है, वो अपने मुल्क को संवार लेंगे। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम बड़े ही मतलब वो नहीं है जिस तरह बांग्लादेश वाले मेहनती है, वो रिवॉल्यूशन लाते हैं, वो कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो कामयाब होती है। पाकिस्तान में कोई मूवमेंट नहीं। हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन सा अच्छा हो रहा है? पाकिस्तान में हर जगह जुल्म होता है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। जिसको बिजली मिल रही है पंजाब में वो बिल पेश नहीं है, वो बिल नहीं पे कर सकते। KPK में नहीं मिल रही है, बलूचिस्तान में नहीं मिल रही है, वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। सारे वहाँ पर लोग कहते हैं कि यार एंटी नेशनल लोग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे भी तो कोई वजह है कि कोई आर्मी के खिलाफ बोल रहा है, कोई हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये है। ये बताए ना कि जो पीछे बात हो रही है वो क्यों हो रही है? हर एक कहता है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे, हर एक यही कह रहा है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये बात तो हुकूमत को करनी चाहिए ना कि यार इसको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे। हुकूमत यहाँ पे क्या कर रही है कि इतना टैक्स हम उसको दे रहे हैं, हर चीज़ पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे मोबाइल पर, हर चीज़ पर, ये हम जो पहनते हैं, जो सुनते हैं, जो हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। अब वेस्ट मीडिया, जैसे हम टॉपिक बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, वेस्ट मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं कर रहा, और डॉक्टर अजय शंकर ने कहा हम तो उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हैं, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर नहीं, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा? और हमारा भी बताएं कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया बल्कि दुश्मनी 1947 का। अंकल से ही बात करेंगे, हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है? यार हमें इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वो जहाँ पर उसका फ़ायदा होता है वो हमेशा वहाँ पे जाता है। ठीक हो गया। इंडिया जब शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म थी तो उसको फ़ायदा था क्योंकि वो इंडिया के साथ थी। जो जमात इस्लामी है जो अभी उसकी हुकूमत बनने जा रही है, शायद ये अगले वोट, हाँ वो इंडियन है, वो पाकिस्तान के साथ, ये ब्रिटेन के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे करना चाहती है, अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदला एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया, ठीक है ना। तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना जैसे मालदीव को किया था, वो जिस तरह मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए, और लोग उसको भूल जाए कि यार जो क्रिटिकल हालात हुए थे, जो स्टूडेंट के साथ जुल्म हुआ था, जो तकरीबन 200-300 लोग मर गए थे, तो इस वजह से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट की 1000 से ज्यादा, वो तो ये कि रिकॉर्ड हो गई थी। एक ध्रुराटी है, एक मतलब यूट्यूबर है, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ रिकॉर्ड हो गई थी, जो बिना रिकॉर्ड जो लोगों को ज़बह किया गया था, जो लोगों को मतलब ये वो बगैर किसी हुकूमत के बताया भी नहीं था, उसको दफन कर गया था, वो तो पता भी नहीं है, शायद 10,000 हो, शायद 15,000 क्या पता। और लोगों का कुछ जुल्म भी नहीं होता। जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने पास किया था, बिल पास किया था कि मतलब जो तकरीबन 60% जो कोटा है, 56% वो उस लोगों को मिलेगा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग में हिस्सा लिया। हाँ, तो वो कोटा वो कह रहे कब तक चले? वो तो उसने कहा कि चलो उसको मिल गया, उसके बच्चे को मिल गया। अच्छा उसको इतने कितने बच्चे आ रहे कि उसको मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। मैं तो वो मेरिट पे बात हुई ना, जैसे हमारे मुल्क पे आप बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे आज? अंकल आप एग्री कर रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ उनकी बातें। मैं आपको जी आप सवाल पूछे फिर मैं जवाब। मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान, क्योंकि मशरक़ी और मगरबी दोनों पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो इकोनॉमिक क्राइसिस में था ही था। बांग्लादेश जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से वो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल बड़ी तेज़ी से जो है ऊपर की तरफ जा रही है, उनका जो है एक्सपोर्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, आज 16 कमोडिटी बैन हो गई है, रूस ने भी उनसे लोन मांग लिया, और उनके जो ख़जाने हैं सेम हमारा वाला हाल हो रहा है, तेज़ी से खाली हो रहे हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश की दुश्मनी का इस रीजन पे क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली जिस तरह अगर हम देखे जाएं तो पॉलिटिकल साइंस जो या पॉलिटिक्स ये डायनामिक्स है, ये वक्त के साथ चेंज होता रहता है। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज़ है, ये बांग्लादेश इस पर काबू पा लेगा। जिस तरह शेख हसीना वाजिद ने मुल्क को हाईजैक कर लिया था और वो लोगों को अलाउ नहीं कर रही थी कि, लेकिन सर उसके दौर में तो बांग्लादेश आगे बढ़ा, उसने इंडिया से ताल्लुकात बेहतर किए, सस्ती चीज़ें उनको लेके दी, ट्रेड ओपन की। आज वो अपने ही वो कहते हैं ना लीडर को गद्दार कह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने जो है शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को जिस तरह से उन्होंने तोड़ा। डेफिनेटली हम अगर हम देखें दूसरे एस्पेक्ट से, तो शेख हसीना वाजिद ने भी
बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ कमिट की है और ब्लंडर्स कमिट किए हैं, ब्लंडर्स की हो बिल्कुल किए हैं, क्योंकि वो जो है वो एक परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। तो इसने अपने टेनेवर में बहुत ज़्यादा वो की है, कमिट की है ब्लंडर्स। तो जब आप ब्लंडर्स कमिट करेंगे और आप लोगों को जो है ना वो नहीं करने देंगे अपनी आवाज़ और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हुआ लेकिन उन्होंने एंटी इंडिया के जो नारे लगाए उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंग्लादेश बनने वाला है। डेफिनेटली इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं? वी आर टीम तक नहीं भेज रहे बल्कि वो तो एक दूसरा वो स्पोर्ट्स को है। एटमी ताकत तो हम रखते हैं, फिर भी क्या बात है, एटम बम के आगे कुछ नहीं बनाना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चाइना की आप बात करते हैं, हम चाइना के साथ दोस्ती नहीं। चाइना हमें कितनी बिजनेस देता है, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, हमारी लाइट बिल्कुल फ्री हुई हुई फ्री है। नहीं देता, पैसों की हम अगर देखे जाए तो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये भाई बात करें, मैं कब से सुन रहा हूँ ये चाइना पाकिस्तान की दोस्ती। मैं आपको याद दिला दूँ, फाटक इलाके से 6000 अरब डॉलर, ये सुन ले 6000 अरब डॉलर वो तंबा लेकर चाइना गया मुफ्त में, वो किसका हिसाब देगा? सी पैक इसलिए तो बनाया हमने, उन्होंने सी पैक बना तो दिया आप लोगों को। सी पैक से अभी तक हमें 1 रुपए का फायदा मुझे पता है, किसी को बिजनेस मिला है मुझे पता है। सीपैक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यू नो फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस, इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज यू नो वेरी सून। बिकॉज ये जो सीपैक है ये इसको आधी से ज़्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ वो ट्रेड करेगी थ्रू सीपैक, और ये हमें कॉलोनाइज करेंगे। ये चाइना जो है ना ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हम इससे कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आप चाइना के देखिए, चाइना के एक पॉलिसी है कि वो जिस मुल्क को कर्जा देता है वो फिर क्राइसिस में जाता है। जब से श्रीलंका को दिया उसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क, पाकिस्तान को दिया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, तो पहले से भी गर्क है लेकिन अब ज्यादा हो गया। वो जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो जिस पर लगाते हैं उसको फिर कम नहीं करता। जिस तरह सऊदी अरब हमें कर्जा देता है फिर कहता है कि चलो यार इंटरेस्ट छोड़ दो, माफ भी कर देता है सऊदी अरब, लेकिन चाइना बादशाह जो है ना वो ये कभी नहीं करेगा और ना करता है, उसकी ये आदत नहीं है, क्योंकि जस्ट दे वांट टू एक्सप्लॉइट द स्टेट्स यू नो थर्ड वर्ल्ड स्टेट, और ये सब जो हेजमोनिक पावर्स है वर्ल्ड में ये सब ये काम कर रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात लास्ट करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अथेंटिक कर रहे हैं, विद प्रूफ बात कर रहे हैं, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, दोनों के साथ आजकल हमारे कोई अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में अगर हम अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती या कोई डिप्लोमेसी बढ़ाते हैं तो हमारे पाकिस्तान पे इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आप लकी मरवत जाएं, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम लकी मरवत, पुलिस इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मिलिट्री, पुलिस civilians are protesting against the Pakistan state just because we have no good relationship with Afghanistan as well as with India. तो जब तक आप डिप्लोमेसी भी बिलीव नहीं करेंगे आप स्टेट को कभी अभी आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी इज़ द क्रूशियल फैक्टर टू बिकम अ प्रॉस्परस एंड टू बिकम अ पीसफुल स्टेट। तो अभी जो है ना आप खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, पुलिस मर रही है, हर रोज़ मर रही है। हमारे की मरवत से हूँ, हर दूसरे और तीसरे दिन बल्कि आए रोज़ हम मर रहे हैं, पुलिस हमारी मर रही। पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती खैबर पख्तूनख्वा में, so how will they protect us if they are not protected by their own self? So हम क्या तवक्को रखें? अफगानिस्तान की वजह से जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2022 में अफगानिस्तान में, तो इसके बाद 138% कैजुअल्टीज रेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा को जो है ना वो टेररिज्म का हब बनाया हुआ है ये इंस्टीट्यूशंस ने, और इसी वजह से वहाँ पर ये अब पुलिस क्या डिमांड कर रही है, वो कह रहे हैं कि आर्मी जो है ना लकी मरवत को छोड़े, हम विद इन 3 मंथ जो है ना पीस लेकर आएंगे और जो है ना लकी मरवत को हम टेररिस्ट दहशतगर्दों से पाक करेंगे। तो ये जो है ना आज अगर इंडिया अगर बॉर्डर की बात करें, आपकी बात ठीक है कि बांग्लादेश के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है, दूसरी जानिब म्यांमार है। म्यांमार की मिसाल ऐसे है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अब जो कंडीशंस हो रही है कि 16 आइटम जो है जिसमें प्याज की हर तरह की कमोडिटी, चावल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बैन होने जा रहा है। डॉक्टर एच जयशंकर से भी किसी ने पूछा कि भारत जो बांग्लादेश के साथ कर रहा है वो ठीक नहीं, उन्होंने कहा कि हम जो है ना बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक वे में जो है डील कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खजाने हैं बांग्लादेश के वो बड़ी तेज़ी से जो है डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं। देखिए आज से 3 महीने पहले 4 महीने पीछे चले जाएं
तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, कर ठीक रहा था, ठाक, ठीक है। पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे हाँ। था। हमारे आदि टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में अभी भी लगे हुए बिल्कुल, हैं, ठीक फैसलाबाद से गए है, थे, फैसलाबाद से गए थे, हाँ जी। वो बिल्कुल ठीक था। हाँ। जब अब देखें ना, पाकिस्तान का भी यही मसला है, ज़रा सी कोई मतलब शरारत होती है, ज़रा सा कोई आवाम को दुख पहुंचता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हुकूमत को। अगर वो उसको ना हसीना वाजिद के एहसान भी तो बहुत है ना, कहाँ पे उसने पहुंचाया अकेली लड़की ने, बेचारी ने। ये हसीना वाजिद को कहते थे ये तो मोदी की पपेट है इसलिए इसको हटाया है। नहीं, पपेट नहीं है, देखें एक कोई कानून है उनका, कोई तरीक़ेकार था। ये हम जो है ना रोना याद रखते हैं, हंसना याद नहीं रखते हम लोग। इतने सालों में देखें पाकिस्तान से अलग हो के उन्होंने सार साल उनके मुल्क में सैलाब आते थे, फिर भी इंडिया ने उसको हाथ रखा और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब ठीक है, और उसकी वज़ीर आज़म ने उसको अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अगर उससे कोई गलती हो भी कि जिस तरह हमारे अयूब खान थे, अयूब खान के दौर में जितना पाकिस्तान ने तरक्की की, हम पाकिस्तानी लोगों को कर्जे देते थे, मलेशिया को, चाइना को, सबको कर्जे देते थे उस टाइम। तो उसको सिर्फ 4 आने चीनी महंगा करने पे हमने कुत्ता कह दिया था, और उसने कहा अच्छा बच्चों फिर अब कुत्तों के हवाले करके जाऊंगा। उसने उसी दिन इस्तीफा दिया है। यकीन करें आज ये सारी कौम जो हम सजा काट रहे हैं ना, उसके बाद कोई तरक्की नहीं हुई, ये इसी की चीज़ की काट रहे हैं कि सिर्फ 4 आने चीनी महंगी पे हमने उसको कुत्ता खाया। वो गैरतमंद था, उसने शाम को कप तोड़ा अपना, उसने कहा ये कुत्ते ने पी है, अब इसमें कोई चाय नहीं पिएगा। उसने इस्तीफा दे दिया। फिर उसने कहा अच्छा बच्चों अब तुम्हें मतलब यहिया खान के हवाले करके गया, जुल्फ़कार अली भट्टो के जो जानी शराबी थे दोनों, उनके हवाले हम करके गए। जब आवाम ही ऐसा करेगी तो फिर ऐसे ही हुक्मरान आएंगे। तो फिर आपके पास से ये क्रक्स निकलता है कि बांग्लादेश के वो कंगले वाले दिन शुरू हो गए हैं, मतलब भारत उसको माफ नहीं करेगा, और क्योंकि वही तो सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश को बनाने वाला भी इंडिया था, बांग्लादेश को चलाने वाला भी इंडिया है। ये 1000 साल से तकरीबन इस खित्ते में यही कुछ चल रहा है। जब ज़रा से सेट होते हैं इनको उंगली होती है खुद ही, हमारी कौम को भी होती है, हम भी 2 साल बाद हुकूमतें चेंज करते हैं, बंगालियों को भी उंगली होती है, ठीक है। ये स्टेबल रह ही नहीं सकते। अगर ये स्टेबल रहे, देखें किसी की इज्जत करें, हमेशा आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी ना। सही बात। हमने कभी भी एक पुख्ता हुकूमत का साथ नहीं दिया, हमने हमेशा दूसरे के कपड़े धोए हैं, ठीक है। कोई हुकूमत आती है तो पिछले पर ब्लेम डालती है, भाई उसको टाइम मिला है तो उसको टाइम पूरा दो, उसका देखो तो सही 5 साल बाद वो करता क्या है, उसके बाद बात करो ना। अभी एक बंदे ने, अभी आप इंटरव्यू कर रही हो, मेरा आज छोड़ के रास्ते में चली जाती तो उसको बात तो शायद मेरे एंड में अच्छी करनी हो, सुनना पड़ेगा। हाँ। सुनना पड़ेगा, पूरा सुनोगे फिर आपको समझ आएगी। कोई भी सिलेबस है, कोई भी बुक है, जब तक उसको आखिर तक नहीं पढ़ेंगे, कोई फिल्म पूरी नहीं देखेंगे, उसका एंड नहीं देखेंगे, कैसे पता चलेगा। तो अब बांग्लादेश का एंड क्या नजर आ रहा है? अब बांग्लादेश का कोई भी एंड नहीं है। बांग्लादेश इस तरह ही फाके करेगा, जो तरक्की की थी वो फिर नीचे आएगा और पाकिस्तानी हंसेंगे। हाँ, नहीं, बांग्लादेश कह रहा है पाकिस्तान से दोस्ती करनी है। अब नहीं दोस्ती, पाकिस्तान क्या दोस्ती करेगा, पाकिस्तान के पास क्या है, हम क्या दोस्ती करेंगे। और भी उनको भी भूखा मारेंगे, उनसे भी ले लेंगे सारा कुछ जो उनके पास बेचारों को बचा है। हमारे पास क्या है, हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा, हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता। और तुम कहाँ पे चलाओगे, छोड़ो हमारे के ना, हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या। अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा हमें क्या मिलेगा, पैसे नहीं हमें तो नहीं मिलेंगे ना। जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने बेच रहे हैं उनको मिलेंगे। पाकिस्तान इस टाइम बहुत इंडस्ट्री बना भी रहा है, बहुत सी चीज़ों में अप है, मगर क्या हमें वो चीज़ें मिलती हैं? हाँ, पैसा आवाम की तरफ नहीं आ रहा, ये बात ठीक है। मकसद है कि जब हमारी तरफ आएगा ही नहीं पैसा तो हमें उन चीज़ों से क्या फ़ायदा, क्या लेना क्या देना। अब बांग्लादेश की आवाम को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान को अब उंगली नहीं करनी चाहिए। आप देखें ना, बड़ा जब बाप से बेटा रूठ जाए ना तो दूसरे को नहीं जाब की इशारत करना, और मैं तेरा चाचा वहाँ, और मैं तेरी मदद करांगा, घबराई नहीं। जब आपने 50 साल मदद नहीं की उसकी तो अब तुम क्या मदद करोगे। अब देखो कब बाप उससे राजी होगा इंडिया, कब अपने बच्चों से वो सीधा हो जाएगा। अब उस पे के लिए दुआ करें, यकीन करें जो हालात जा रहे हैं, हम सारे लोग भी इंडिया की तरफ कल देखने वाले हैं।
अभी हमें समझ नहीं आ रही है। अभी हम बुलवतनी में हैं। जिस दिन ये भूखे मरने शुरू होंगे ना तो यकीन करो ये बॉर्डर पे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम मदद कहाँ से लेंगे? अपने हमसाये से लेंगे ना। चीन से लेंगे, अफगानिस्तान से लेंगे, भारत से लेंगे। चीन तो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। चीन देखे ये जो तो कह रहे हैं दोस्त है। जो चीज पाकिस्तान में 100 रुपए में तैयार होती है, चाइना वो 50 रुपए की इधर भेज देता है। हाँ ठीक है। वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ऊपर जाने ही नहीं देता। किस किल नहीं जाने देता कि यार अभी हमारे बाटा, ये बाटा है, बाटा के सारे जूते चाइना से बन के आ रहे हैं। स्टैंप यहाँ पे लग रही है, ठीक है। हमारी फैक्ट्रियाँ बाटा के फारग बैठे हुए हैं। वो क्यों चाहेगा कि ये लोग तरक्की करें? अगर पाकिस्तान आगे मसनियात चलती रही, हमारी जो अच्छी मसनियात है वो सारी बाहर चली जाती हैं। यहाँ तो हमें मिलती भी नहीं है। हमारा पाकिस्तानी ब्रांड हमें बाहर से जाके खरीदना पड़ता है। पाकिस्तान में से हमें नहीं मिलता। तो अब बांग्लादेश वालों को अभी भी होश के नाखर लेने चाहिए कि अपने अब्बू जी से राज़ी हो जाओ और आपका बाप नज़दीक कोई भी नहीं है। और चाचों मामों पे चाचों आ जा। अब देखिए श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, श्रीलंका की जो अवाम है उन्होंने हल्ला बोला, उनका जो प्राइम मिनिस्टर जो भी था वो खत्म हो गया। बांग्लादेश के साथ भी बिल्कुल इनके साथ सही हुआ है। अब हमारे पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है। हमें भी चाहिए हम भी हक की आवाज़ उठाएं। जाहिर बात है हमें भी ज़रूरी है। अगर हम लोग हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सही बात है, अवाम अपने लिए बोलना चाहिए। जाहिर बात है बोलना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। आप कह रहे हैं बांग्लादेश अपने हद तक तो ठीक रहती, लेकिन एक मुल्क जिसको सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है, शुरू दिन से सपोर्ट करे, एंटी इंडिया के खिलाफ नारे लगाए। अब उन्होंने जो सस्ती बिजली थी वो भी इंडिया ने बांग्लादेश को देना कह रहे हैं बंद कर देंगे। 80 मिलियन डॉलर अडानी का जो लोन था वो भी उन्होंने नोटिस दे दिया कि आप हमें वापस करो। 16 आइटम डेली कमोडिटी की वो भी बैन कर दिए। मेडिकल वीजा भी डिले कर दिए। शेख हसीना तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो इंडिया से वो बिगाड़े वो उनको बहुत नुकसान। एट द एंड तो यही है ना। देखिए मुस्लिम नॉन मुस्लिम, हम बात यहीं पे खत्म होगी आके कि वो नॉन मुस्लिम है वो ठीक नहीं कर रहे, वो जान कैसे कर रहे हैं। अब उन्होंने कितने हमारे पाकिस्तान में भी तो कितना दरिया खोल देते हैं, वो पानी खोल देते हैं जी। वहाँ पे डैम बनाए ना, डैम बनाए, मरते हैं ना। ये हमारी भी डैम हम बनाए ना, हमारी हुकूमत की गलती है। हम लोग उनको इंडिया पे तो नहीं डाल सकते। दरिया वहाँ से सारे आते हैं, जब प्रेशर बढ़ता है तो वो ज़ारा गेट खोलेंगे। हम लोग नहीं बोलते, हमारी गलती है। हम भी हक में बोलेंगे। अब पाक चीन है, पाक चीन हमें कितना बिजनेस दे रहा है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बिजनेस हमें वहीं से आ रहा है। अब हम लोग उनको कहेंगे जी वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। किस तरह कह सकते हैं गलत? जब वो कोई बंदा गलत होगा हम उसको ही गलत बोलेंगे। अब हमारे खान साहब हैं, खान साहब के बारे में कितने के लोग कहते हैं कि वो गलत हैं, उनको जेल में बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया हुआ है जी? क्यों? वो हक की बात उठाते हैं, वो हमारा साथ देते हैं, वो असम्बलीज में जाके हमारे हक में बात करते हैं। ये मसला है। ऐसे नहीं हमें किसी के ऊपर तोहमत लगानी चाहिए। जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा बिल्कुल, रहा। बिल्कुल। अगर इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बात करें कि जब से शेख हसीना वहाँ से गई है, बांग्लादेश क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि ये सबको नजर आ रहा था कि इंडिया ही उसको सपोर्ट कर रहा है। अब उनके हर दिन कुछ ना कुछ बैन होता है। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली बैन की, उन्होंने 16 आइटम्स बैन कर दी। तो ये अब बांग्लादेश, आपको क्या लगता है कि अब तरक्की करेगा इंडिया से बिगाड़ने के बाद? क्योंकि अभी तो सारा कुछ ही वहाँ पे बंद होना शुरू हो गया। तरक्की तो नहीं बेसिकली करेगा। अब जिस तरह इंडिया इतना ज़्यादा आगे स्पीड में जा रहा है, एप्पल की कंपनी वहाँ पे है, हमारे CEO जो गूगल के हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ये मतलब मुख्तलिफ जितने बड़े हमारे हैं ओहदे उनके ऊपर इंडियन ही हैं। ठीक है, वो अब जाहिर बात है अब उन किसी के साथ पंगा लिया तो वो तो आपको पता है अब वो तो तंग करेगा। अब जाहिर बात है वो भी हर चीज़ फैसिलिटीज उनकी बंद करेगा तो वो नुकसान में ही जाएंगे बांग्लादेश ऑब्वियसली। लेकिन वो उनके पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किसी और से भी हेल्प कर सकते हैं। तो कह तो रहे हैं पाकिस्तान तो खुद अभी हेल्प कर रहा है दूसरों से। पाकिस्तान तो खुद अभी दूसरों से हेल्प मांग रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो। लेकिन बांग्लादेश ने देखिए दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। तो कोई बात नहीं, हम सऊदीया वालों से मिला लेंगे हाथ। शेख साहब, वो शेख हमारे होंगे, हम उनके होंगे। देखें अब ये कह रहे हैं हम दूसरों से लेके उनको दे देंगे। अभी या कह रहे नहीं मुस्लिम और ये हिंदू का चक्कर पड़ गया ना। जब वो हिंदू के पास हमने उसको जाने क्यों दिया? हम मुसलमान है ना। अगर हमारा मुसलमान अगर कोई गरीब है, कोई भूखा है तो हमारा काम है उसको रोटी देना ना। कल बांग्लादेश की जो हालत की हमने की है ना, इंडिया ने तो उसको संभाला है। आज अगर चलो जी इंडिया ने उससे खफा हो गया जी, हिंदुइज्म शुरू हो गया तो हम कौन से मुसलमानों ने जाके बांग्लादेश को गले लगा लिया है? हमने कौन सी उनको ऑफर करा दी है कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है, हम आपको पाँव पे खड़ा करेंगे, आपसे गलती होगी है, हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है। हमने कौन सी ऑफर किया? हमने इन हालात का कोई फायदा नहीं उठाया। हमारे पास है कुछ नहीं है ना। की बात करते हैं हमारे यहाँ से तो फलस्तीन के लिए कोई नहीं गया हेल्प के लिए। तो यही फलस्तीन के लिए कौन चला गया? आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं।
इसराइल फलस्तीन में कितने मसले हैं, इससे भी ज्यादा मसले हैं। ये तो चलो सिर्फ एक डूबा है ना मुल्क, जैसे वहाँ पे मुस्लिम बमबारी उम्मा हो के रही है, वहाँ लीडर नुकसान हो बनते रहा हैं, है, हाँ, वहाँ पे नुकसान हो रहा है, वहाँ पे नौजवान बच्चे औरतों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। हम लोग कितना उनके साथ हेल्प करते हैं। पाकिस्तान किसी की हेल्प नहीं करेगा। अब देखें ना, पाकिस्तान के आप हालात खुद जानती हैं कि वहाँ काबिल है पाकिस्तान, हम हैं काबिल किसी की हेल्प करने के। इस टाइम बच्चा जो पैदा होता है वो कर्जई है। सही बात है सर, हम खुद क्राइसिस में, अगर शायद हमारा मुल्क बेहतर होता शायद तो हम करते। एक मिनट आखिर ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ इमरान खान के सपोर्टर भी हैं। एक मिनट दोस्तों, ये थी मेरी प्रोग्राम वाइंड अप करने। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और जितने भी आवाम ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, बस ये जज्बाती आवाम है, इसको इग्नोर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आवाम की राय आज के शो में आपको कैसे लगी कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।